हेलो एवरीवन, आप लोगों को जो लेवल दिया था निफ्टी बैंक निफ्टी का, वो कैसा काम किया आज के दिन? मार्केट कैसे जो है परफॉर्म किया इंट्राडे के लिए? मंडे के दिन क्या लेवल होगा? मंडे के दिन जो है अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपनिंग होता है तो हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों के पास पहले से ही होता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का। साथ ही साथ आप लोगों को इस वीडियो में जो है एंड में आप लोगों को 3 स्टॉक्स जो है बताए जाएंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कौन से लेवल पे जो है आप प्लान कर सकते हो। उसमें आप अपनी भी रिसर्च डाल सकते हो, मेरा रिसर्च क्या कहता है, कहाँ पे जो है प्लान करना चाहिए, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। और जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करोगे कैपिटल ग्रोअर्स, तो यहाँ पे जो है आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे कल के दिन क्या लेवल होगा, मंडे के दिन क्या लेवल होगा, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला अब यहाँ पे हम बात करते हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर आज के दिन क्या हुआ हमारे रूल्स के हिसाब से, हमारे मैथड के हिसाब से। तो यहाँ पे निफ्टी के अंदर जो है एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है। अगर आप लोगों ने हाउ टू यूज 4 लाइन इस वीडियो को देखे होंगे तो यहाँ पे रूल्स के हिसाब से यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है। पूरा टारगेट जो जहाँ पे आपको टारगेट दिया था उसी एरिया से जो है यहाँ से इसने रिवर्सल किया, पूरा टारगेट अचीव होता है। उसके बाद वापस से रूल्स के हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेड एक्टिवेट होता है। यहाँ पे भी जो है आपको कुछ पॉइंट्स प्रॉफिट में आते हैं। तो 2 ट्रेड बना निफ्टी के अंदर, दोनों में जो है प्रॉफिट रहा। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे जो है गैप डाउन ओपन हुआ, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आई, लो ब्रेक किया, वन डायरेक्शन में आपको ट्रेड बना, उसके अलावा दूसरा कोई ट्रेड नहीं बना। यहाँ पे जो है आपको पूरा टारगेट अचीव हुआ, जो एरिया बताया था उसी एरिया के पास जो है यहाँ पे इसने टाइम पास किया और वहीं से जो है रिवर्स करने की कोशिश किया। तो अब ये हो गया। अब ये 4 लाइन में ही ये मार्केट क्यों चलती है, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। अब ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी जो है आप वर्ल्ड के हर एक मार्केट, हर एक चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप निफ्टी में काम करते हो सभी जगह पे वर्क करेगा, इक्विटी में काम करते हो वहां पे भी वर्क करेगा, अगर आप कमोडिटी में वर्क करते हो कमोडिटी में भी वर्क करेगा, फॉरेक्स में करते हो फॉरेक्स में भी वर्क करेगा। ये सभी जगह दुनिया के कोने में भी कोई भी मार्केट जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है सभी जगह पे ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। तो अगर आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी सीखना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, बेनिफिट उठाइए, अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। तो अब यहाँ पे जो है कल के दिन क्या लेवल होगा उस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे मंडे के दिन। तो नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो नीचे वाली लाइन है निफ्टी में, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है 23,092, लाइन 2 जो है 23,155, लाइन 3 जो है 23,250 और लाइन 4 जो है 23,313, ये लाइन 4 है। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं कल मंडे के दिन यहाँ कहीं पे मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है अगर नीचे की तरफ निकलता है तो सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,150, ये आप 155, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। सेम सिनेरियो अगर मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है तो आप बाई साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,520, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। बहुत सारे लोग जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग ऑप्शन चेन देखते हैं, ओआई देखते हैं, ये सब चीज़ देखते हैं। कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, अब 10 वीडियो जो है ना पुराने उठाकर देख लीजिए। मैं एंड स्क्रीन में एक और वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों को, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब 10 वीडियो ये वीडियो देख लीजिए या तो एंड वाला वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको समझ में आएगा कि आप इस मेथड पे आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस आपको रूल्स फॉलो करने की जरूरत है। तो अब ये चीज़ जो है रूल्स फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो अब ये हो गया सिनेरियो कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ पे आपको जो है प्राइस एक्शन ये वो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो इंट्राडे में जो है प्राइस एक्शन वगैरह काम नहीं करेंगे। एक दिन करेगा, दूसरे दिन नहीं करेगा, दूसरे दिन करेगा, तीसरे दिन नहीं करेगा। इससे क्या हो जाएगा, आप एक दिन कमाओगे, दूसरे दिन जो है आप गवाओगे। एंड ऑफ द मंथ आपका जो है अकाउंट खाली होते रहेगा। तो वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, सही डायरेक्शन में चलिए। तो अब यहाँ पे जो है मान लेते हैं मंडे के दिन यहाँ पे फ्लैट ओपन होके पहले ऊपर जाने की बजाय यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ आता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,250।
सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस पहले नीचे की तरफ आया, रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर देता है, आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा नीचे की तरफ। जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,900, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है। इनकेस अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिनेरियो, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई। अब ये हो गया नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन। इनकेस अगर मान लेते हैं काफी बड़ा गैप अप या काफी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। तो सपोज मान लेते हैं अगर यहाँ कहीं पे लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हुआ तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक कर देता है तो आप बाई साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से प्राइस जो है नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न हुआ, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। सेम सिनेरियो, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक कर देता है तो सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का जो भी हाई या लो हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ चले जाता है, जैसे आज के दिन देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में। अभी देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पे नीचे की तरफ निकला, देखो यहाँ पे नीचे की तरफ निकला, सेल कॉल एक्टिवेट हुआ, बढ़िया मूवमेंट आया। सेम सिनेरियो वापिस से ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ निकला, फिर एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ। तो सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं पे अगर ऊपर की तरफ चले जाता है और जिस साइड भी निकलता है, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये हो गया निफ्टी का लेवल। अब यहाँ पे जो है हम समझेंगे बैंक निफ्टी का लेवल। सेम रूल्स रहेगा, रूल्स जो है सेम रहेगा और लेवल जो है यहाँ पे सिर्फ नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है 48,124, लाइन 2 जो है 48,347, लाइन 3 जो है 48,732 और लाइन 4 जो है 48,955, ये लाइन 4 है। अब यहाँ पे जो है लाइन 3 से निकलता है, लाइन 3 से अगर नीचे की तरफ आता है तो लाइन 2 का फाइनल टारगेट होगा, लेकिन अगर लाइन 2 से निकलता है तो ऊपर की तरफ जो है आपका फाइनल टारगेट होगा लाइन 3। अब यहाँ पे अगर सपोज मान लो लाइन 4 अगर ब्रेक कर दिया तो ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट क्या होगा, तो ऊपर की तरफ 49,600 ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। और लाइन 1 के नीचे अगर निकल जाता है तो नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 47,540, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा नीचे की तरफ। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मंडे के दिन क्या होता है तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है। अब इस चीज़ को और अच्छे से समझना है तो आप लोग 2 चीज़ कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस स्ट्रैटेजी को सीख सकते हो। तो वहाँ पे जो है आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ये 4 लाइन बनता कैसे है, क्यों बनता है, उसके पीछे क्या रीज़न है। दूसरा, इसके रूल्स को अगर आपको समझना है, अगर आपको इस स्ट्रैटेजी को रूल्स को समझना है, कहाँ पे अगर आप लोग नए हो चैनल के ऊपर तो आप लोग हाउ टू यूज़ 4 लाइन इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड स्क्रीन में जो है मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अब ये हो गया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया 2 कमेंट्स आए थे, तो यहाँ पे सब में पहला CDSL के अंदर अगर आपको पोजीशन बनाना है तो नेक्स्ट स्टॉक जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो है CDSL। CDSL के अंदर नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। जब तक ये 1730 के ऊपर 1-2 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग नहीं आता है और उसका हाई ब्रेक नहीं करता तब तक आप पोजीशन ना बनाएं, नहीं तो आपका यहाँ पे फंड ब्लॉक रहने के चांसेस हाई होंगे। तो 1730 के ऊपर 1-2 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग और उसका हाई ब्रेक करता है तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे अगर आपका ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है तो 1584 के आसपास आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 1960 के आसपास, और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 2175 के आसपास जो है आपका सेकंड टारगेट होगा। अगर आने वाले 10 दिन 15 दिन के अंदर अगर ये ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे जो है आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अगर सपोज 10 से 15 दिनों के अंदर ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं होता है तो न्यू बाइंग लेवल, ये जो जैसे अभी 1730 का लेवल है, ये नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो 10 से 15 दिनों के अंदर अगर यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट नहीं होता है तो आप न्यू बाइंग लेवल जरूर पूछिएगा कमेंट करके, ये चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट स्टॉक जो होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो होगा कोचिन शिपयार्ड। अगर किसी को याद होगा तो कोचिन शिपयार्ड मैं काफ़ी टाइम से जो है आप लोगों को मना कर रहा था मत बाय कीजिए। यहाँ पे जब ये प्राइस इधर कहीं पे आया था
तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो है ना इसे स्टॉक के अंदर जो है पोजीशन बनाने की सोच रहे थे। तो उस टाइम पे मैं 2700 का लेवल बताया था, उसके बाद धीरे धीरे वो लेवल आ गया था 2470, फिर उसके बाद जो है वो लेवल आया था तकरीबन 2100, फिर उसके बाद जो है ये लेवल आया 1620 पे। तो जब ये 1620 को क्रॉस भी कर रहा था तो उस टाइम पे ये भी मैंने क्लियरली शायद से लाइव में था, तो उस टाइम पे मैंने बताया था, तो यहाँ पे बताया भी था कि यहाँ पे ये ट्रेड एक्टिवेट तो कर रहा है लेकिन एक दफ़ा रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आएगा। तो ये वही चीज़ किया, यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट करके रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे उस टाइम पे भी क्लियरली बताया था कि यहाँ पे आपका फंड ब्लॉक करेगा, ये चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा, एंट्री मत बनाइए, एक दफ़ा ये रीटेस्ट करने के लिए आएगा, भले ही ऊपर की तरफ 5% मूवमेंट कर दे, 10% मूवमेंट कर दे और रीटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रेड बनेगा। अगर अभी के लिए अगर आपको कोचिन शिपयार्ड के अंदर पोजीशन बनाना है तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो कोचिन शिपयार्ड के अंदर नंबर नोट डाउन कर लेंगे 1620 के ऊपर एक 2 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग और उसका हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आप पोजीशन बनाना चाहें तो बना सकते हो। उस टाइम पे जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो होगा 1430, ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2046 और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 2554, ये आपका जो है सेकंड टारगेट होगा। अगर आपका ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे आप अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के लिए कमेंट करके पूछिएगा। इनकेस अगर ट्रेड एक्टिवेट नहीं होता है 10 दिन 15 दिनों के अंदर, तो यहाँ पे जो है हो सकता है आपका बाइंग लेवल और नीचे की तरफ भी आ सकता है, तो वो भी जो है आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और 1620 से पहले जो है पैसे मत लगाइएगा, नहीं तो आपके फंड ब्लॉक होने के चांसेस हाई होंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो होगा ओसवाल ग्रीन। ओसवाल ग्रीन के अंदर जो है यहाँ पे ऑलरेडी इससे पहले भी आप लोगों को बताया होगा, अगर किसी को याद होगा तो 34 रुपीज़ के आसपास बताया गया था और इसमें जो है टारगेट्स जो हमने बताए थे वो टारगेट पूरा अचीव हुआ था। तकरीबन 80% का जो है टारगेट बताया गया था कि 80% के लिए जो है इसमें प्लान किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखोगे तो तकरीबन 80% का जो टारगेट था वो पूरा अचीव हुआ था और कितने दिनों में, तकरीबन 85 डेज के अंदर जो है यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हो गया पूरा वहीं से, और वहीं से जो है टारगेट पूरा रिटर्न आया। अभी के लिए फिलहाल ऊपर की तरफ जो है ओसवाल ग्रीन के अंदर 2 टारगेट है, नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। ओसवाल ग्रीन के अंदर अगर आपको पोजीशन बनाना है तो 51 रुपीज़ के ऊपर, 51 रुपीज़ के ऊपर एक 2 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग और उसका हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आप बाइंग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो होगा 45 और ऊपर की तरफ जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 62 और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 72 रुपीज़ का। ये 2 टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो आने वाले समय में ओसवाल ग्रीन के अंदर। अगर ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए कमेंट कीजिए, और अगर ट्रेड 10 से 15 दिनों के अंदर ट्रेड एक्टिवेट नहीं होता है तो न्यू बाइंग लेवल के लिए जो भी है आप कमेंट एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को लेवल के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को ये स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी अगर सीखना है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे मैंने इस स्ट्रैटेजी को जो है बताया है। और ये स्ट्रैटेजी की खासियत क्या है कि जब भी आपका ट्रेड एक्टिवेट होता है आपको पहले से पता होता है कि आपका होल्डिंग पीरियड क्या है, कितने दिन के अंदर टारगेट देगा और क्यों देगा, और कब आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कोचिन शिपयार्ड का यहाँ पे बताया, काफ़ी टाइम से मना किया जा रहा था कि क्यों ट्रेड मत बनाइए। अभी सपोज मान लो कोई यहाँ पे अगर ट्रेड, बहुत सारे लोगों ने पोजीशन बनाए हैं, यहाँ पे उनको जो है 45% 40% का नुकसान दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है अननेसेसरी आप लॉस करने से बचते थे। 2 महीने 3 महीने 4 महीने आपका फंड ब्लॉक होने से बचता था, आप वही पैसा कहीं और पे इन्वेस्ट कर सकते थे, तो वो चीज़ का जो है आपको बेनिफिट होता है। तो आप लोग भी अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे आप लोगों को ये सभी चीज़ें डीपली समझाई जाती है और ईजी है, एकदम आसान तरीके से समझाया जाता है, हर किसी को समझ में आ सके ऐसे तरीके से समझाया जाता है। तो अगर आप लोगों को सीखना है, बेनिफिट उठाइए। बहुत सारे स्टूडेंट के फीडबैक भी वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे और जो भी फीडबैक है आप वहाँ पे देख के जो है आप डिसीजन ले सकते हो। चलिए मिलते हैं मंडे के दिन।